बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके अलावा हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम सॉल्यूशंस बनाएं तो वो किस टाइप की बनेगी और उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बेस है सॉल्यूशंस की। अगर आपको सॉल्यूशन ही प्रिपेयर नहीं करने आते होंगे तो आप लोग केमिस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो बेसिकली बच्चों, आज हम समझेंगे कि हम केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा। आपने सिर्फ इसको तवज्जो से सुनना है, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी। रट्टा मारोगे तो नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो फिर ये आपके आगे आने वाले जो क्लासेस हैं, हार्ड क्लासेस हैं, उनमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, कल हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन के अंदर टू चीज़ें होती हैं जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि हमने चेक करना है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ये हमें ये बताता है कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो उसमें हमने सॉल्यूट कितना ऐड किया है और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट था ऑलरेडी। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन जो होती हैं सॉल्यूशंस की, वो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि हमने कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है किसकी, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। जबकि जो परसेंटेज यूनिट्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर कितने परसेंट सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और इसके साथ ये बताते हैं कि कितने परसेंट सॉल्यूशन जो है वो हमने बनाया है। तो बेसिकली आज हम इन्हीं के मेथड्स देखेंगे कि कंसंट्रेशन यूनिट्स हम कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशंस किसी भी सॉल्यूशन की, और साथ साथ अगर हम उनको परसेंटेज यूनिट्स के अंदर देखें तो उनको हम कैसे उनका फॉर्मूला जो होता है वो बनाते हैं। तो बच्चों, कंसंट्रेशन यूनिट्स के हिसाब से अगर हम इसका कंसंट्रेशन यूनिट का स्पेसिफिक फॉर्मूला देखें, जो कि सारे फॉर्मूलाज में आगे लगना है परसेंटेज के हवाले से, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस is equal to amount of solute over amount of solution। बच्चों, आप सॉल्यूशन की जगह यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, वो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमने सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है, कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है, तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशो ऑफ, ये दोनों एक चीज़ रेशो में है ना, जब चीज़ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में होती है तो हम उसको समझते हैं कि वो चीज़ रेशो में आ रही है। तो डेफिनेशन हम इसी से बनाएंगे, द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या फिर इस तरह कर लो, द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने अब ये देखना है कि हम अपने कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो किन किन चीज़ों में ले सकते हैं। हम मैस में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं और मोल्स में भी ले सकते हैं। मोल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ चैप्टर नंबर 1 के अंदर, नहीं देखा तो जाके देख लो पूरी वीडियो। वॉल्यूम का तो हमें पता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन जो होती हैं वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। जब हम किसी लिक्विड को मेजर कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि 1 लीटर वॉल्यूम, तो 1 लीटर जो होता है उसको उसके अंदर भी हम कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे होते हैं। मैस भी ले सकते हैं। सपोज हम कोई सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं, या हमारी मदर हमें कहती हैं कि आप कोई जामिश्री बनाओ, तो हम कहती हैं कि आप 3 से 4 चम्मच चीनी के डाल दो। तो वो जो 3 से 4 चम्मच चीनी के ना, बेसिकली वो मैस ही है शुगर का।
ठीक है, शुगर का वो मैस ही होता है, उसके अंदर कितनी भी ग्राम्स हो, वट एवर इट इज 2 ग्राम हो 3 ग्राम्स हो, तो वो 3 से 4 चम्मच होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन ही बता रही होती है कि इतना आपने सोल्यूट जो है वो ऐड करना है। और अगर हम जामिश्री जब बना रहे होते हैं तो हम बीच में पानी भी डालते हैं, तो पानी में कहते हैं 3-4 ग्लास पानी के डाल दो, तो जो 3-4 ग्लास पानी के हैं, लीटर है, वो क्या है, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और मोल्स जो है वो अभी आपका यहाँ पर रोल नहीं है इसका, अभी हम सिर्फ मैस और वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। मैं मोल्स को यहाँ पर पढ़ा के आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाह रही हूँ, आप इसको अभी इग्नोर करो, मोल्स को, मैस और वॉल्यूम को ही देखो। जनरल एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह मैस को मेजर कर रहे हैं और वॉल्यूम की कॉन्सेंट्रेशन को डेली लाइफ के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारी बुक के ऊपर इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या लिखी है। Concentration is the proportion of a solute in a solution. It is also a ratio of the amount of solute to the amount of solution or ratio of the amount of solute to the amount of solvent, जो मैंने आपको भी बताया है। Percentage unit of concentration refers to the percentage of solute present in solution. The percentage of solute can be expressed by mass or by volume. तो इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही होता है, amount of solute over amount of सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अगर तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करें किसके साथ, 100 के साथ, तो तब हमारे पास वो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी है। लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो फिर हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन कि कितने परसेंट जो है वो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट या सोलवेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने 4 वेज के अंदर हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशंस की। ओके बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मैस ओवर मैस परसेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैस बाय मैस परसेंट। तो आपके ज़हन में इसका क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैस बाय मैस परसेंट, मैस बाय मैस परसेंट। तो बच्चों आपके ज़हन में इसका ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये हमें शो कर रहा है कि हमने सल्यूट को भी ग्राम्स में लिया है और हमारे पास जो सोलवेंट है वो भी ग्राम्स के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, सल्यूट भी हमारे पास ग्राम्स के अंदर है और सोलवेंट भी हमारे पास किस चीज़ के अंदर है, ग्राम्स के अंदर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हम ले रहे हैं 10 ग्राम ऑफ शुगर और उसको डिसॉल्व कर रहे हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो हमारे पास बच्चों क्या बन रहा है, हमारे पास मैस बाय मैस परसेंट सोल्यूशन बन रहा है। अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो किसका, शुगर का, और उसको डिसॉल्व कर रहे हो 90 ग्राम ऑफ वाटर जो कि एक्ट करे एज अ सोलवेंट, तो इन दोनों का अगर हम परसेंट निकालें तो क्या आएगा, वो आएगा मैस बाय मैस परसेंट। फॉर्मूला देखें तो क्या आता है, मैस ओवर मैस परसेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट, इसके आगे ग्राम्स भी लिखना है, ओवर मैस ऑफ सोलवेंट, ये भी ग्राम्स में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या है बच्चों कि हमारे पास जो परसेंटेज मैस बाय मैस है वो क्या है, मैस ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन मैस ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय 100। डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ सोलवेंट के अंदर आप कोई सोल्यूशन के अंदर कोई चीज़ डिसॉल्व कर रहे हो सोल्यूट को, तो वो हमारे पास मैस बाय मैस आएगा। अगर हमसे कहा जाता है, आपकी बुक पे जो मेन एग्जांपल गिवन है वो है 10% मैस बाय मैस सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है 10% मैस बाय मैस। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम जो शुगर है वो डिसॉल्व हुई है किसके अंदर, 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, क्या बनाने के लिए, 100 ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए। 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। समझ आ रही है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, क्या हमने देखा है मैस बाय मैस परसेंट, कि मैस बाय मैस परसेंट की जो कंपोजिशन होती है वो सोल्यूशन को कैसे बनता है, उससे मुराद ये होता है कि आपने दोनों चीज़ सल्यूट और सोलवेंट को लिया है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, और उन दोनों को आपस में आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल कर रहे हो, उनका सोल्यूशन बना रहे हो। तो जब आप दोनों चीज़ें ग्राम्स में लोगे तो हमारे पास परसेंट मैस बाय मैस का सोल्यूशन क्रिएट होगा। कैसे, 10 ग्राम शुगर ले रहे हो और उसको डिसॉल्व कर रहे हो 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो आपके पास बन रहा है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बुक पे देखते हैं क्या गिवन है, परसेंटेज मैस बाय मैस
It is the number of grams of solute in 100 grams of solution. For example, 10% mass by mass sugar solution means that 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water to make 100 gram of solution. फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया. mass by mass परसेंट का फॉर्मूला क्या है? mass of solute in grams over mass of solution या फिर solvent, ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह हम इसके अंदर फॉर्मूला पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? मैस ऑफ सोल्यूट कितना है? 10. ठीक है, 10 है, और डिवाइडेड बाय सोल्यूशन कितना मैस है? सोल्यूशन का मैस जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप सोल्यूट को भी ऐड करोगे और सोलवेंट को भी ऐड करोगे. ठीक है, तो कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ये कट के तो 10 ग्राम हमारे पास क्या आ गई? मैस बाय मैस परसेंटेज कंपोजिशन. ये हम एक एग्जाम्पल से रिलेटेड करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आएगी. अभी बस ये गौर करो कि किस तरह हमारे पास जो होता है वो परसेंटेज मैस बाय मैस सोल्यूशन बनता है जब हम दोनों चीजें सोल्यूट और सोलवेंट को ले रहे हो. किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर. नंबर 2 पे है बच्चों मैस बाय वॉल्यूम परसेंट. मैस बाय वॉल्यूम परसेंट क्या शो कर रहा है हमारे पास? m/v. मैस बाय वॉल्यूम ये शो कर रहा है कि हमने सोल्यूट को ग्राम्स में लेकर वॉल्यूम में मीन सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया है. तो बच्चों ये हमें क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आपने कोई भी ग्राम लिया है, सपोज आपने 10 ग्राम लिया है शुगर का और उसको आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर. यहां पर बच्चों एक बात लाजमी याद रखनी है, जब हम बात करेंगे सेम क्वांटिटीज की, अगर हम दोनों चीजें सोल्यूट और सोलवेंट, मैं आपको यहां पर लिख के बता देती हूं, अगर तो हम सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों को किस में ले रहे हैं? ग्राम्स के अंदर. दोनों अगर हमारे पास ग्राम्स के अंदर होंगे तो जो हमारे पास सोलवेंट या सोल्यूशन होगा वो कभी भी 100 ग्राम्स नहीं होगा, वो लेस होगा, क्योंकि हम ऐड करेंगे दोनों को. ठीक है, ऐड करके उनका 100 ग्राम्स बनाना है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि सोल्यूट जो था वो 10 ग्राम्स था, जबकि जो सोल्यूशन का था सोलवेंट था वो 90 ग्राम्स था. हमने इन दोनों को ऐड करके कितना बनाना है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. लेकिन जहां पर मैस बाय वॉल्यूम आएगा या वॉल्यूम बाय मैस नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपने जितना भी ग्राम्स लिया है सोल्यूट का उसको आपने डिसॉल्व करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर. 10 ग्राम ऑफ NaCl या सॉल्ट ले रहे हो और उसको डिसॉल्व कर रहे हो किसके अंदर? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर. तो आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास बन रहा है मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मैस क्या है? 10 ग्राम ऑफ NaCl और वॉल्यूम क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. अगर कोई आपसे कहता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन से मुराद क्या है? तो आप लोगों के ज़हन में इमीडिएटली आना चाहिए कि 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन से मुराद है 10 ग्राम्स ऑफ NaCl या कोई भी आपको कंपाउंड जो दिया हुआ है डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला सेम एज यूजुअल. कैसे? परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू mass of solute in grams over volume of solution सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100. ये आपके पास हो गया फॉर्मूला किसका? परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम का. Percentage mass by volume. It is the number of grams of solute dissolved in 100 centimeter cube parts by volume of the solution. For example, 10% mass by volume sugar solution contains 10 gram sugar in 100 centimeter cube solution. The exact volume of solvent is not mentioned or it not known. कहते हैं कि जो exact volume होता है solvent का वो ना तो उन्होंने बताया है और ना ही हमें पता होता है. तो हम ये इसका खुद ही कैलकुलेशंस करके तो फिर हम बता देते हैं कि कितना इसके अंदर solvent प्रेजेंट है. अब हम देखते हैं थर्ड टाइप जो कि टोटली इसके ऑपोजिट है. ऊपर पहले था मैस और नीचे था पहले वॉल्यूम. जो ऊपर चीज होगी जाहिर बात है वो ग्राम्स या सोल्यूट है और जो नीचे है वो हमारे पास सोल्यूशन है. कि बच्चों नंबर थर्ड पर जो हमारे पास है वो है वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज. परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस है, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज आप दोनों तरह लिख सकते हो. इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आप जो सोल्यूट ले रहे हो वो ले रहे हो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, मीन्स आप उसका वॉल्यूम बना रहे हो और उसको डिसॉल्व कर रहे हो ग्राम्स के अंदर. सोल्यूशन का ग्राम्स आपने बनाया हुआ है.
ठीक है, कैसे? सपोज आपसे कहा जाता है कि आप प्रिपेयर करो 10% वॉल्यूम बाय मैस। इसका मतलब क्या है? 10% वॉल्यूम बाय मैस से मुराद है कि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या लिया है? सल्यूट लिया है। 10 सेंटीमीटर सल्यूट से मुराद क्या है कि आपने थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर आपने जो 10 ग्राम्स हैं या फिर कोई 8 ग्राम्स, आपने जितने भी ग्राम्स आपने लिए हैं उन दोनों को ऐड किया और उसका जो सोल्यूशन बनाया है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब बनाया और उसको फिर आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर। सेम वही बात इसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है। इसके अंदर वैल्यूज जो होती है वो मैच नहीं करनी होती, क्योंकि आपके पास टोटल वैल्यूज हैं। एक को आप मैस में ले रहे हो, एक को वॉल्यूम में ले रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया है तो आपने 90 ग्राम जो है वो सोल्यूशन का लेना है, नहीं, आपने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ही लेना है। तो वॉल्यूम बाय मैस परसेंट क्या मुराद है? ये बताता है कि कितना रेशो है किसका? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सेंटीमीटर क्यूब over mass of solution in grams multiply by 100। ये हमें क्या बताता है कि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब सल्यूट का वॉल्यूम लिया है और उसको आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। आपकी बुक पे लिखा हुआ है 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ली है, ठीक है, लिक्विड लिया है और उसको आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर या फिर सोल्यूशन के अंदर जो बनाया हमारे पास। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। It is the volume in centimeter cube of solute dissolved in 100 gram of solution. For example, 10% volume by mass alcohol solution is in water mean 10 centimeter cube of alcohol dissolved in unknown volume of water. So there are total mass of the solution in 100 gram. In such solution, the mass of solution is considered. Total volume of the solution is not considered. इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि हमने मैस को कंसीडर करना है सोल्यूशन के, वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं वॉल्यूम बाय मैस। अगर हम पढ़ रहे होते मैस बाय वॉल्यूम तब हमने वॉल्यूम को कंसीडर करना था ना। अब तो हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम बाय मैस, तो हम मैस को ही कंसीडर करेंगे कि कितना हमारे पास जो होता है वो मैस जो है वो बना है सोल्यूशन का। ओके बच्चों, जो अब लास्ट टाइप पर्ची है हमारे पास परसेंटेज सोल्यूशन की, परसेंटेज यूनिट्स की, वो क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे हमने मैस बाय मैस परसेंट पढ़ा था जिसके अंदर क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसके अंदर क्या है? सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कैसे? जो आपने सोल्यूट लिया है उसको आप सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो क्योंकि वॉल्यूम है, और उसी को डिसॉल्व कर रहे हो किसके अंदर? सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। इसके अंदर भी बच्चों आपने ऐसे ही करना है जैसे हमने उसके अंदर किया था कि हमने 10 ग्राम्स क्या लिया था? सोल्यूट, और उसको डिसॉल्व किया था 90 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, मींस मैस के अंदर हमने लिए थी सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे सोल्यूट और उसको डिसॉल्व करेंगे 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर, ताकि इन दोनों को सम अप करके जो हमारे पास टोटल बने वो बने 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ और सिर्फ होना है मैस बाय मैस के अंदर और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के अंदर। अगर कोई आपसे कहता है कि 10% वेट बाय वेट से क्या मुराद है, तो बच्चों आपके ज़हन में क्या आएगा? आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए, इससे मुराद ये है कि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट लिया है और उसको आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। फॉर्मूला सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। It is the volume in centimeter cube of solute dissolved per 100 centimeter cube of solution. For example, 30% alcohol solution means 30 centimeter of alcohol dissolved in sufficient amount of water so that the total volume of the solution becomes 100 centimeter cube. वही मैंने आपको बात बताई, यहाँ पर उन्होंने 30 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया है किसका? अल्कोहल का। तो इसके अंदर हम कितना डालेंगे कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा? बताओ बच्चों, इसके अंदर हम डालेंगे 70 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
सोल्यूशन। 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास अल्कोहल है, उसको हमने डिजोल्व किया किसके अंदर, 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल के अंदर, ताकि जो हमारे पास टोटल आए वो क्या आए, वो आए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक पे गिवन है वो भी हम कर लेते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल समझने से पहले ना आप लोग ने गौर करना है कि आपको उन्होंने परसेंटेज की कैलकुलेशन दी कौन सी है, मैस बाय मैस है, मैस बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय मैस है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर तो सेम वैल्यूज दोनों ग्राम्स में है, ग्राम्स और ग्राम्स में है, तो इसका मतलब है क्या है, वो मैस बाय मैस। अगर एक जो है वो ग्राम में है और दूसरी वॉल्यूम के अंदर है तो क्या है, मैस बाय वॉल्यूम, या सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब मुझे इनफैक्ट कहना चाहिए। अगर एक ग्राम में है और दूसरी जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है तो क्या है हमारे पास, मैस बाय वॉल्यूम। अगर जो एक है वो सेंटीमीटर क्यूब में है और दूसरी जो है वो ग्राम में है तो क्या है, वॉल्यूम बाय मैस। और दोनों अगर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हैं तो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, बच्चों एसीटोन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन VOV ऑफ दिस सॉल्यूशन। उन्होंने तो खुद ही बता दिया कि आपने VOV फाइंड करना है, लेकिन इसके अंदर हिंट भी है जो मैंने आपको बताया है। तो क्या हमारे पास है 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला क्या है, V/V का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसको सोल्व करो तो आंसर आता है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस 5.5 सेंटीमीटर क्यूब से मुराद क्या है बच्चों इससे मुराद ये है कि आपके सोल्यूशन के अंदर जो 5.5 सेंटीमीटर क्यूब है वो आपके पास एसीटोन है, और जो बाकी रिमेनिंग है वो आपके पास क्या है, वो एक्वा सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे के अंदर बताऊं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और आपकी टॉपिक तक ही रहूं, इर्द गिर्द से बातें ना हायर लेवल्स की रखूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।